इन दिनों हरियाणा में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन संवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें आम जनता की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जहां जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनकर उनका हल किया जा रहा है, तो वहीं अंबाला में लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया और सरकार की जमकर तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसी के चलते अब अंबाला के गांव गरनाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पहुंचने पर ग्रामीणों ने गृह मंत्री अनिल विज का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं गृह मंत्री ने यहाँ पर लोगों को सम्मानित भी किया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। पीएम मोदी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके मौके पर ही हर काम किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो मोदी जी का विजन है कि अपनी योजनाओं को हर आदमी तक पहुंचे। उसके लिए उन्होंने भारत विकसित संकल्प यात्रा शुरू की है, जो हर गांव में जाएगी। हरियाणा के भी 6200 गांव में जाएगी, सभी वार्डों में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की हुई हैं, अगर उसके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके तुरंत मौके पर ही अब आयुष्मान भारत कार्ड मौके पर ही बना के दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड मौके पे ही बनाकर दिए जा रहे हैं। और भी जो जो योजनाएं हैं, जिसका रह गया है, उन सारों के मौके पर ही बनाकर दिए जा रहे हैं। पहली बार मैंने कहा ना कि ये मोदी जी का विज़न है, इसको कोई और नहीं सोच सका। ये मोदी जी का विज़न है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने की सोची है। आज तक तो किसी ने सोचा नहीं। विकसित भारत यानी 2047 तक जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो जाएं, ये संकल्प लिया है मोदी जी ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की योजनाओं का लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इनमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का कारोबार कर रही हैं। महिलाएं इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। सर, मेरा नाम पूनम है और मैं गांव गरनाले से हूँ, विश्वास ग्रुप से हूँ सर मैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत ये हमारे समूह बने हैं सर, और इनसे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम बचत इकट्ठी करते हैं, हमें बचत भी हो रही है और हमें काम भी मिलता है। जैसे हम उससे पैसे लेके हम जैसे फुलकारियाँ और बैग दरियाँ वो बनाते हैं, जो जैसे लेडीज़ कोई बनवाती है तो उनको देते हैं, आगे सेल भी करते हैं सर। और इससे हमारी लेडीज़ आत्मनिर्भर बन रही हैं, जो कभी गांव घर से बाहर नहीं निकली, उनको ये रोज़गार मिला है सर, घर बैठे ही रोज़गार मिला है सर। बहुत अच्छा मानते हैं सर, इससे लेडीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा है सर।
मोदी जी के लिए मोदी जी का हम यही धन्यवाद करेंगे सर कि उन्होंने हमें ये हमारे ये ग्रुप बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए हैं सर, जिससे लेडीज़ को जैसे थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो किसी से मांगते थे, अब हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है सर। हमारे अपने ही ग्रुपों से हम पैसे लेते हैं और अपने काम करते हैं सर। सर इस ग्रुप में, हमारे ग्रुप में सर 10 महिलाएं जुड़ी हैं। मेरा नाम कविता है, मैं गांव गरनाला से हूँ, सपना ग्रुप से हूँ। और सर ये जैसे हमारी बचत इकट्ठा हो रही है उससे ही महिलाओं को जो लाभ हो रहा है, और मंथली जो उसमें कुछ भी जो लेन देन है वही कर रहे हैं, और उससे जैसे किसी को ज़रूरत हो तो उसमें से निकलवा के ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सर अच्छा है ये, इसके उससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है इसमें। धन्यवाद उनका जो ये स्कीम चलाई उन्हें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हरियाणा में विकसित भारत यात्रा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग भारी संख्या में यात्रा के जरिए योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है, जिससे साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार और मनोहर सरकार लोगों की समस्याओं को दूर कर उन्हें आगे बढ़ाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा में अब लोगों को एक छत के नीचे ही सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं और लोग सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है विकसित भारत योजना के चलते। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत के वार्ड नंबर 11 में पहुंची, जहां पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज ने मौजूद लोगों के साथ जनसंवाद किया और स्टॉल पर जाकर निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक प्रमोद विज ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान करने के मकसद से यात्रा की शुरुआत की गई है और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों का समाधान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोग अपने काम करवाने के लिए पहले दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के अंतर्गत सरकार खुद लोगों के घर जाकर उनके काम कर रही है। हजारों की संख्या में आप देखिए यहाँ लोग आए होंगे, बेनिफिशियरी भी आए, कुछ लोगों की समस्या भी आए, लेकिन सरकार ने जो इतना बड़ा समाधान निकालने के लिए सरकार इनके घर पे आई आज। पहले लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे और कोई अंदर जा पाता था, नहीं जा पाता, लोग निराश हो जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत आज सरकार उनके द्वार पे आई हुई है। हम यहाँ सभी से मिल रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट जाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। समस्या है लोगों को कहीं ना कहीं है और उसका समाधान भी मिलेगा। कई कागजों की कमी होगी तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा। लोगों को 2-3 दिक्कतें ज्यादा आ रही है, कुछ आधार कार्ड की करेक्शन है, किसी का परिवार पहचान पत्र में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले 6 महीने में परिवार पहचान पत्र की जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो 90% सॉल्व हो चुकी है। आज लोग हमारे पास आते हैं, समाधान हम करके देते हैं, सरकार समाधान करके देती है और इसका उद्देश्य आज यात्रा का यही है कि लोगों की समाधान निकाल के दें उनकी समस्या। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद कोमल सैनी ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर के कारण ही प्रदेश में कई योजनाएं लागू हुई हैं और जनता इन योजनाओं का लाभ उठा रही है। साथ ही बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है, लोगों को अब परेशान नहीं होना पड़ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें भारत को विकसित करने को लेकर एक
पूरा ये कह सकते हैं कि मेला चला हुआ है। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिनके माध्यम से हमारे आज हरियाणा में इतनी सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच रहा है। और आज यहाँ पर जो व्यक्ति किसी वजह से किसी की फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की लोगों को अगर समस्या आ रही है तो उसके लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। हर स्टॉल पर लोगों को बैठाया गया है ताकि लोग आएं, उनकी समस्या को सुने, और कोशिश की जा रही है कि साथ के साथ लोगों की समस्या का समाधान हो। और इसके साथ ही पार्षद पति विजय सहगल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जरिया है लोगों को फायदा पहुंचाने का। ये पहल बहुत ही शानदार है। जनता भी इस फैसले से काफी संतुष्ट है। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो एक समाज के लिए कार्य किया, ये बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसमें जनता अपनी किसी भी तरह की परेशानी रख सकती है और जनता की सुविधाओं के लिए जैसे पीएम योजना, आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी, हरियाणा सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी स्कीम जो कि पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती, वो जागरूक भी हो रही है और वो स्कीमों का लाभ भी उठा रहे हैं। और जो रह रहे हैं उनसे निवेदन भी लिया जा रहा है ताकि वो अपनी स्कीम का और सही बेनिफिट ले सके, एक जनता को एक जागरूक करने का। और ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और जनता इससे बहुत संतुष्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार अंतिम छोर में खड़े हर शख्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। लोग योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम जोरों शोरों से चल रहा है। हरियाणा के लोगों को लाभ मिल रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसके तहत कैथल के गांव जंबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक लीलाराम गुर्जर ने शिरकत की और कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई गई। और आम लोगों को लाभ देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा नूंह पहुंची। यहां भी लोगों में काफी उत्साह नजर आया और इस दौरान लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और प्रशंसा पत्र दिए गए। साथ ही मौके पर विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई। अंबाला, पानीपत ही नहीं, नूंह में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जहां मालव गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना जैन ने भी शिरकत की, जहां उपायुक्त धीरेन्द्र और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव वंदना जैन ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और प्रशंसा पत्र इत्यादि देकर सम्मानित किया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के अलावा बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन दीदी को भी किसानों को उड़ाकर दिखाया गया और विकसित राष्ट्र की शपथ भी लोगों को दिलाई गई। बनाने के सपने को साकार करेंगे, बनाने के गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मालव गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में काफी भीड़भाड़ देखने को मिली
और लोग शाम तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए नजर आए। उधर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोग लाभ उठा रहे हैं। ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। विकसित भारत यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर एक राज्य के अंदर चालू की गई है, ताकि उसका उद्देश्य गांव-गांव, शहर-शहर ये यात्रा पहुंचे, जनता के द्वार पे जितने मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक देश को विकसित बनाना है और उसी के तहत राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।